हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अग्रवाल गाइडेंस। टुडे वी विल डिस्कस द टर्म पैकेजिंग। देखिए, पैकेजिंग से मतलब है कि कोई भी जो गुड्स हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस हिसाब से पैक हो रहे हैं। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं तो उसके ऊपर कोई पैकेजिंग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मैच बॉक्स भी घर पे लेके आते हैं 2 रुपए का, तो उसकी भी ऊपर पैकेजिंग होती है। आप मोबाइल फोन लेके आते हैं, उसकी भी पैकेजिंग होती है। आप कोई भी टूथपेस्ट लेके आते हैं, उसकी भी पैकेजिंग होती है। तो हर प्रोडक्ट की आप पैकेजिंग देखते हो। पैकेजिंग होती क्यों है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, किन किन प्रोडक्ट पे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है पैकेजिंग की, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पैकेजिंग की डेफिनेशन टर्म की बात करें, पैकेजिंग इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्रिएटिंग द कंटेनर और रैपर दैट प्रोटेक्ट्स, प्रेजेंट्स एंड प्रमोट्स अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस में क्या है कि किसी भी टाइप का कोई भी कंटेनर, रैपर जो कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है, प्रमोट करता है, तो उसके बिहाफ पे जो भी हम एक पाउच, एक पैकेजिंग जो क्रिएट करते हैं, उसी को हम पैकेजिंग बोलते हैं बेसिकली। तो पैकेजिंग क्या करता है, पैकेजिंग प्रोटेक्ट करता है, किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है, प्रमोट करता है, किसके बिहाफ पे, रैपिंग के बिहाफ पे। तो इट गोज बियॉन्ड एस्थेटिक्स। पैकेजिंग इन्फ्लुएंसेस कस्टमर परसेप्शन, यूजेबिलिटी एंड परचेजिंग डिसीजन। तो पैकेजिंग के बिहाफ पे क्या क्या होता है, देखिए, कस्टमर का माइंडसेट जनरेट होता है, उसकी यूजेबिलिटी पैकेजिंग डिफाइन करती है, परचेजिंग डिसीजंस जो कस्टमर है वो पैकेजिंग देख के लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि पैकेजिंग ये सारी चीजों को डिफाइन करती है कि प्रोडक्ट का यूज क्या है और प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या हो सकती है, प्रोडक्ट के अंदर क्या है, वो सारी चीजें पैकेजिंग डिफाइन करती है। और साथ में अभी और भी आगे इसमें आएगा, पैकेजिंग एक प्रोटेक्शन भी देती है किसी भी प्रोडक्ट को सेफ रहने के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन में सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग देखते हैं। देखिए, पहला वाला लिखा हुआ है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग से मतलब है कि जहां पर प्रोडक्ट बिल्कुल मेन रखा हुआ है, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग है, फर्स्ट पैकेजिंग। उसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे आप जो फिगर आपके सामने दिख रहा है, इसी में एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो प्राइमरी पैकेजिंग में ये ड्राई फ्रूट्स या बिस्किट्स रखे हुए हैं। अब ये सारे प्राइमरी पैकेजिंग में पैक होने के बाद जो सेकेंडरी पैकेजिंग है, इसमें अंदर रखे जाएंगे, तो ये सेकेंडरी पैकेजिंग है सेफ्टी पर्पज से। उसके बाद जब ट्रांसपोर्टेशन में या मूवमेंट की बात आएगी, तो ये टेरिटरी पैकेजिंग और मेन पैकेजिंग होगी, जिसके बिहाफ पे ये जो सेकंड वाला आप वो पैकेजिंग देख रहे हैं, इसको पुट किया जाएगा थर्ड वाली टेरिटरी पैकेजिंग में, जिसके यहाँ पे मूवमेंट होगा गुड्स का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सारी चीजें होती हैं कि किस हिसाब से जो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है वो प्रोडक्ट्स की किस हिसाब से पैकेजिंग करती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टेरिटरी पैकेजिंग। ये जो पैकेजिंग है ये मेन पैकेजिंग को रेफरेंस एक्सप्लेन कर रही है। बाकी कई टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं पैकेजिंग की, जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी कर सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है जो अभी हमने डिस्कस किए थे, इसको और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें। जैसे यहां लिखा हुआ पहला प्राइमरी पैकेज। देखिए, इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है, दिस इज द इमीडिएट लेयर ऑफ पैकेजिंग दैट डायरेक्टली एनक्लोजेस द प्रोडक्ट। इट ऑफन सेज स्टेज विद द प्रोडक्ट until it's fully consumed. For example, a toothpaste tube. आप घर पर टूथपेस्ट यूज करते होंगे, तो जब आप टूथपेस्ट को यूज कर रहे होते हैं, जिस ट्यूब में वो पेस्ट होता है, वो जो ट्यूब है वो प्राइमरी पैकेजिंग है, ऐसे समझ के चलिए एग्जांपल से। अब हम सेकंड एग्जांपल समझे, सेकेंडरी पैकेजिंग। तो जब आप टूथपेस्ट मार्केट से लाते हैं, तो वो एक पेपर की रैपिंग में, एक कार्टून छोटा सा पैकेजिंग होती है, उसके अंदर रहता है, बॉक्स होता है, जिसमें वो जो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो रखी रहती है। तो वो क्या है, वो सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो इसमें साथ में लिखा हुआ, दिस लेयर प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन हैंडलिंग एंड ब्रांडिंग एंड डिस्प्ले। देखिए, जब जो कार्टून वाला पैकेजिंग वाला जो रैपिंग होती है, जिसके अंदर ट्यूब रखा रहता है, वो ये भी बताता है कि ये कौन सा ब्रांड है, और वो डिस्प्ले भी करता है, और वो कैरी करने में भी इजी होता है, और वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। उसके बाद थर्ड वन है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। अब मान लीजिए 50 या 100 टूथपेस्ट किसी एक बड़े कार्टन में पैक है, तो जो बड़ी पैकेजिंग है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है, और इसमें लिखा हुआ ऑल्सो नोन एज टेरिटरी पैकेजिंग। दिस लेयर एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जब मान लीजिए बल्क में प्रोडक्ट एक जगह कलेक्शन में है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में कंसिडरेशन में आएगा, ठीक है। तो ये थे लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें कि राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखिए, कोई भी जो गुड्स होते हैं वो एक तो प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, और सेफ्टी से और नीटली और क्लीनिनेस के साथ में
पैकेजिंग के बिहाफ पे वो रखे जाते हैं। अगर पैकेजिंग ना हो तो क्या होगा, गुड्स का बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाएगा। अगर गुड्स की प्रॉपर पैकेजिंग होती है तो वहां पे क्या होता है, हमें हेल्दी चीजें देखने को मिलती हैं और सैनिटेशन देखने को मिलता है, और रिस्क जो फैक्टर है प्रोडक्ट के सेफ्टी का जो है वो भी प्रॉपर तरीके से मैनेज रहता है। उसके बाद हम बात करें सेल्फ सर्विस आउटलेट। देखिए आप स्मार्ट बाजार में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि पैकेजिंग इस हिसाब से प्रोडक्ट की रहती है कि प्रोडक्ट अपने आप में रिप्रेजेंट कर रहा होता है पैकेजिंग के व्याप पे, कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या उसका वेट है, क्या उसका प्राइस है, सब कुछ। तो वो किस चीज को हेल्प करता है, सेल्फ सर्विस आउटलेट को। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग का। उसके बाद है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है, बहुत सारी नई नई पैकेजिंग ऐसी आती हैं जिसके व्याप पे कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट होता है, या प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है उस पैकेजिंग के बिहाफ पे, या प्रोडक्ट को एक सेफ्टी इतनी अच्छी मिल जाती है उस पैकेजिंग से कि उसकी लाइफ बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, मिल्क और जूसेस के लिए टेट्रा पैक्स देखे होंगे आपने, तो वो क्या है, वो एक इनोवेशनल कॉन्सेप्ट है पैकेजिंग का, जिसके बिहाफ पे कंपनीज क्या करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से मिल्क और जूसेस को पैक करती हैं, जिससे वो कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस रहता है और मार्केट में सस्टेन रह पाता है। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखिए ये एक मेन की डिफरेंस है और मेन एक इंपॉर्टेंस है पैकेजिंग का, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप अमूल की बात करो, आप मदर डेयरी की बात करो, आप पतंजलि के मिल्क सेगमेंट की बात करो, आप सबकी पैकेजिंग में, कलर में, और आप कह सकते हो उसके पैकेजिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऐसे देखोगे जिससे आपको हर प्रोडक्ट की अपनी एक ब्रांड आइडेंटिटी दिखेगी। उसमें उसका कलर, साइज, मटेरियल, कोई भी चीज चेंज हो सकती है। तो वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकेजिंग के ब्याप पे आप प्रोडक्ट को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे आप मैगी को दूर से ही देख के पहचान लेते हो, तो वो क्या है, वो मैगी की पैकेजिंग इस टाइप की है कि वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। येप्पी की पैकिंग आती है, वो बिल्कुल दूर से ही देख के पहचान लोगे, तो वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। फंक्शंस क्या है पैकेजिंग के, और या हम बोल सकते हैं पैकेजिंग एज अ मार्केटिंग टूल, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड पैकेजिंग। देखिए अगर पैकेजिंग के फंक्शन की बात करें या मार्केटिंग टूल की बात करें, तो पहला है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपके एक प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी मिलती है, जैसे इसमें वही मैगी और नूडल्स वाला एग्जांपल लिखा हुआ है फंक्शंस के तौर पे, मार्केटिंग टूल के व्याप पे, कि आप दूर से देख के पहचान लेते हो कि ये मैगी है, ये येपी है, ये पतंजलि है। तो वो क्यों पहचानने हो, क्योंकि पैकेजिंग के व्याप पे एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन जनरेट हो चुकी है। उसके बाद प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। प्रोडक्ट को डैमेज होने से, लीकेज होने से, स्पॉइल होने से और सारी चीजों से प्रोटेक्शन मिलती है अगर उसकी पैकेजिंग सेफ है तो। आप सोच के देखिए कि एक मिल्क जैसा जो प्रोडक्ट है, कितना हाईली शॉर्ट लाइफ का प्रोडक्ट है, लेकिन वो पैकेजिंग के बिहाफ पे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो जाता है कुछ एक कंपनीज का, कुछ एक डेस्टिनेशन से। तो वो कैसे हो पाता है, उसको प्रोटेक्शन कैसे मिल पाती है, उसको पैकेजिंग के बिहाफ पे प्रोटेक्शन मिल पाती है। आप बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस देखते होंगे, उनकी इतनी अच्छी पॉली पैकेजिंग होती है कि जिसके वजह पे उनको प्रोटेक्शन प्रॉपरली होता है, और उनको जिप लॉक मिला हुआ होता है जिसके वजह पे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हर तरीके से मेंटेन रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट यूज। देखिए फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट यूज से मतलब है कि बहुत सारे जार, बहुत सारी पैकेजिंग इस हिसाब की आती है। जैसे आपने देखे होंगे ग्लास के जार आते हैं बहुत सारे, अब जैसे ब्रू की कॉफी आती है तो ग्लास जार में आती है ना, तो उसका क्या है, आप बहुत इजीली एक उसका ओपन करिए और इजीली आप उसको कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं। आप सॉस के पाउचेस देखते होंगे, उसमें किस हिसाब से कन्वीनियंटली उसका जो ऊपर का एरिया होता है, आप इजीली उसके कैप को ओपन कर सकते हो और यूज कर सकते हो। तो वो क्या है, फैसिलिटेटिव प्रोडक्ट यूज। पैकेजिंग के ब्याप पे आप प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली यूज कर सकते हो। उसके बाद है प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रोडक्ट प्रमोशन से क्या मतलब है कि जब पैकेजिंग होती है तो प्रोडक्ट के ऊपर सारी आइडेंटिटी होती है कंपनी की, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की, उसके अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी की, बाकी और कलर कॉम्बिनेशंस के साथ में। तो प्रोडक्ट का क्या होता है, प्रमोशन भी होता है। तो इट इज ऑल अबाउट द टर्म पैकेजिंग, जिसके बिहाफ पे हम इन सारे फंक्शंस की बात कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।